Hello everyone, I am Anshu once again with all of you and I welcome you all on my channel Anshu's Corner. So guys, आज की वीडियो में हम एसएससी रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2020 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। ये जेई के लिए है और इसके बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स, आप ये फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कब से कब तक कर सकते हैं, इसके अलावा कौन कौन से ब्रांचेस के लिए ये रिक्रूटमेंट है और कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और एज लिमिट क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए है। तो ये एसएससी रिक्रूटमेंट जूनियर इंजीनियरिंग के लिए है। जी हाँ, 2020-2021 जो पोस्टिंग होंगी वो 2021 में होंगी। सो ये ग्रुप बी के लिए है और इसमें डिफरेंट ब्रांचेस के लिए रिक्रूटमेंट है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए है, वो हम आगे बात करेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। जी हाँ, ये फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हैं। तो 1 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक है www.ssc.nic.in। जी हाँ, ssc.nic.in पर आप जाएंगे तो वहां पर जो एसएससी जे रिक्रूटमेंट है उसके एडवर्टीजमेंट का पढ़ने के बाद अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। अब देखते हैं हम यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की जो आपकी जो पेमेंट होगा वो कब से कब तक है। तो इसमें जो उसकी लास्ट डेट है वो 1 नवंबर 2020 है। 1 नवंबर तक ही आप इस जो ऑनलाइन पेमेंट है ये आप कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन चालान के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आप 3 नवंबर तक इसका चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और इन सबकी टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ कि 11 बजे तक ही आप ये सब कुछ कर सकते हैं। यानी अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो 30 अक्टूबर 2020 11 बजे तक ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट आप 1 नवंबर 2020 यानी 11 बजे तक ही आप कर पाए। सो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं एग्जाम्स डेट की। सो जो पेपर 1 होगा वो 22 मार्च से 25 मार्च 2021 में होगा और जो पेपर 2 होगा उसके बारे में अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, उसके बारे में आपको बाद में बता दिया जाएगा। सो अभी हम जो फर्स्ट एग्जाम है उसी के बारे में हम डेट जान लेते हैं, जो कि 22 मार्च से 25 मार्च 2021 है और ये सीबीटी एग्जाम है यानी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए है। सो देखिए यहाँ पर पोस्ट आप देख सकते हैं कि बीआरओ के लिए है यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, जिसमें ब्रांचेज हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तीनों ब्रांचेज यहाँ पर हैं। तो अगर आप बीआरओ के लिए यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सिविल में, मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में ग्रेजुएशन किया है या फिर डिप्लोमा किया है यानी पॉलिटेक्निक किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन बीआरओ के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने बीटेक या बीई किया है तो कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर सीपीडब्ल्यूडी के लिए भी है यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए भी है, सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए भी है। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आप देख सकते हैं और इसमें जो ब्रांचेज हैं वो सिविल के लिए भी हैं, मैकेनिकल के लिए भी हैं और इलेक्ट्रिकल के भी लिए हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीई या बीटेक किया है सिविल या फिर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में या डिप्लोमा किया है तो आप इन पोस्टेस जो हैं इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जो डिटेल्स है वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि एक्सपीरियंस सिर्फ बीआरओ के लिए मांगा गया है अगर आपने डिप्लोमा किया है तो। बात करें हम रिजर्वेशन की तो यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन बिल्कुल दिया जाएगा। और चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो नेशनैलिटी है यानी कि कौन कौन एलिजिबल है। तो अगर आप सिटीजन ऑफ इंडियन हैं या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल है या फिर सब्जेक्ट ऑफ भूटान है या फिर आप तिब्बतन रिफ्यूजी हैं और 1962 से पहले आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। सो गाइज अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एज क्राइटेरिया की। सो एज क्राइटेरिया में 30 से 32 ईयर्स की एज लिमिट है।
डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर एज क्राइटेरिया है। किसी में 30 ईयर मैक्सिमम एज है, किसी में 32 मैक्सिमम एज है। तो आपके पास आप किस ब्रांच से हैं और किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो वो डिपेंड आप पर करता है। सो मैक्सिमम जो एज है वो 30 से 32 ईयर्स तक है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन में जो शेड्यूल कास्ट है उसमें ओबीसी में कितना कितना आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सो एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स का दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का दिया जाएगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी में अगर एससी एसटी हैं तो 15 साल का, और ओबीसी पीडब्ल्यूडी है तो 13 ईयर्स का। सो यहाँ पर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, वो आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की। हम बात कर चुके हैं कि अगर आपने डिप्लोमा किया है या डिग्री है आपके पास बीटेक या बीई की, और किसी भी ब्रांच में है, सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में, और आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो बीआरओ है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बीआरओ के लिए अगर डिप्लोमा आपके पास है, पॉलिटेक्निक किया है, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा किसी अदर जो डिपार्टमेंट है वहां पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं, आपने डिप्लोमा या डिग्री, बैचलर कुछ भी किया है सिविल इलेक्ट्रिकल में, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। सो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को आप कैसे फिल करें। सो ssc.nic.in पर आपको विजिट करना है। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर आप जाएंगे तो जेईई रिक्रूटमेंट 2020 का नोटिफिकेशन होगा, उसे आप पढ़ेंगे। आप एलिजिबल हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। याद रखना है आपको कि 30 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तो आप 30 अक्टूबर 11 बजे तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करें सैलरी की, सो सैलरी 35,400 टू 1,12,400 के बीच में रहेगी। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो गाइज, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन एसएससी रिक्रूटमेंट 2020। अगर आज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है, तो इसे लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको किसी जॉब से रिगार्डिंग या फिर कोर्स के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, एजुकेशनल अपडेट्स मिलते रहे, तो आप मेरे चैनल अंशुज कॉर्नर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही बेल के बटन को भी जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो गाइस, जल्दी मिलती हूं एक नई वीडियो में, एक नए किसी जॉब अपडेट के साथ या फिर किसी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।